नमस्कार दोस्तों। क्या आपके बच्चे गेम्स में लगे रहते हैं? उनका पढ़ाई करने का मन नहीं करता? आप उनसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगवाएं। वीडियो अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इसका समाधान मिलेगा। पहली बात, सेल्फ इमेज। बच्चों की जो सेल्फ इमेज है, यदि वह गड़बड़ है तो बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, वे अच्छा परफॉर्म ही नहीं करते हैं। जैसे कि एक बच्चा टॉमी, जब वह 5th क्लास में था तो उसकी मैडम ने एक लेटर लिख के कहा कि जाकर अपनी माँ को दे दो ये। जब माँ उसके लेटर खोलती है, वो उस लेटर को पढ़ती है और अपने बच्चे से बोलती है कि इसमें लिखा है कि तुम दुनिया के सबसे जीनियस बच्चे हो और तुम्हें हम नहीं पढ़ा सकते स्कूल में, हमारे पास वो काबिलियत नहीं है कि तुम्हें स्कूल में पढ़ा सकें। तो उस बच्चे की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी आज से। उस बच्चे का नाम टॉमी था और वही बच्चा आगे जाके दुनिया का महान विद्वान, महान साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन बना। कुछ समय बाद उसकी माँ की डेथ हो गई। एक दिन कुछ सफाई कर रहा था, तभी वह डोर खोलता है और उसमें से एक लेटर निकलता है। ये वही लेटर था जो जब वो 5th में था उसकी मैडम ने उसे दिया था। उस समय उसे पढ़ना नहीं आता था। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसे हम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसे कृपया करके स्कूल से निकाल लें। थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। एक मंद बुद्धि बच्चे को उसकी मां ने यह कहकर कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस हो, एक सबसे बड़े जीनियस में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। एक सेल्फ इमेज चेंज होने से एक मंद बुद्धि बच्चा दुनिया के सबसे बड़े जीनियस में बदल सकता है। और दूसरी तरफ मेरे पास एक क्लाइंट आता था, उसके हमेशा बहुत कम नंबर आते थे, वे लगभग फेल होता था हर सब्जेक्ट में। तो उसका कॉल आया हमारे पास कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है और ये इसका ध्यान कहीं लगता नहीं है, केवल गेम्स में ध्यान रहता है, टीवी देखता है, इसका कुछ आप कीजिए। जब हम मेरे पास आया वो, तो मैंने उसका आईक्यू टेस्ट करवाया। आईक्यू उसका 130 आया, 130, लगभग आइंस्टीन के बराबर का आईक्यू। लेकिन वो बच्चा फेल होता था। मैंने पता करा कि कारण क्या है। उसकी मदर जब भी आती थी केवल कंप्लेन 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 कंप्लेन। मैं थोड़ा अच्छा भी करता था लेकिन बस कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया था कि वे 100 में से 10 भी नहीं घटा पा रहा था और वे 8th क्लास में पढ़ता था। कारण क्या था? उसकी सेल्फ इमेज जो है वो एक बुद्धू बच्चे की बन गई थी। वे एक ऐसे बच्चे की बन गई थी जो नाकारा है, जो कुछ नहीं कर सकता, जिसका पढ़ाई में कोई मन नहीं लगता है, जो सबसे ज्यादा नालायक बच्चों में से एक है। इसी सेल्फ इमेज खराब होने के कारण उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और वह एक जीनियस बच्चा एक बुद्धू बच्चे में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखिए कि सेल्फ इमेज का इतना बड़ा रोल है कि एक बुद्धू बच्चा जीनियस बन सकता है और जीनियस बच्चा बुद्धू बन सकता है। तो जो हम अपने बच्चों को गलत नामों से बुलाते हैं, बेवकूफ, गधा, नासमझ, तेरे अंदर तो अकल ही नहीं है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो आप ये समझिए कि वो बच्चा उसी रूप में बदल जाएगा। क्योंकि छोटा बच्चा आप पर ट्रस्ट करता है, आप पर यकीन करता है। जो भी आप बोलते हो उसे यकीन हो जाता है कि वह बच्चा इसी तरीके का है, उसके अंदर यही काबिलियतें हैं और वह अंडर कॉन्फिडेंट होकर हमेशा डर में जीता है और उसके अंदर फॉरगेटिंग होने लगती है, उसे कुछ याद भी नहीं रहता है, उसके अंदर रिटेंशन पावर नहीं रह जाती है। जब वह एग्जाम में जाता है तो उसको सब भूल जाता है, वह जो याद करता है कुछ याद ही नहीं आता है। ये सब कारण क्योंकि उसे यही शब्द कहे गए हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर कोई अकल नहीं है, तुम मंद बुद्धि हो। तो ऐसा ही बच्चे की सेल्फ इमेज के कारण बहुत नुकसान होता है। पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा ऐसा बने, लेकिन उनका ही अनजाने में ऐसा कहना, उन बच्चों की अपनी सेल्फ इमेज खराब होना, उसके बहुत ही नकारात्मक परिणाम आते हैं। तो इसलिए थोड़ा इसमें सावधान रहें। इसलिए आइंस्टीन तो कहता था कि दुनिया का हर बच्चा एक जीनियस है, हर बच्चे में जीनियस बनने की काबिलियत है।
जिन बच्चों की सेल्फ इमेज खराब हो जाती है वे पेरेंट्स से इरिटेट रहने लगते हैं, हर्ट रहने लगते हैं, पेरेंट्स की कोई बात नहीं सुनते, जो बात कही जाती है उससे उल्टा ही करते हैं। तो एक पेरेंट्स और बच्चों में घमासान शुरू हो जाती है। जैसे कि संता बंता से बोला कि यदि मैंने माँ की बात सुनी होती तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। तो बंता बोला, क्या कहती थी माँ? तो संता बोला, जब सुना ही नहीं तो क्या पता क्या कहती थी माँ। तो यदि आपके बच्चे सुन नहीं रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनकी सेल्फ इमेज खराब हो चुकी है। दूसरी चीज है जिस कारण बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाई में, वह है बोरिंग। पढ़ाई उन्हें बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है और उसका कारण यह है टीचिंग स्टाइल। हमारा जो टीचिंग स्टाइल है, हम बच्चों को बस एक क्वेश्चन दे देते हैं और कहते हैं करके लाओ, या कोई पढ़ाई करने के लिए कोई चैप्टर दे देते हैं, कह के पढ़ो और हमें सुनाओ। ये बहुत ही बोरिंग सा काम है। बच्चे को समझ ही नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, उसके लिए उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं होती। जबकि गेम्स खेलने में बड़ा मन लगता है क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग होता है। वह उस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, कंटिन्यू, उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। पढ़ाई में उन्हें एक एक मिनट ऐसा लगता है एक एक घंटे के बराबर है। तो हमें जो पढ़ाई है वह क्विज फॉर्म में करवानी है। क्विज फॉर्म में यदि आपने याद करने के लिए बोला भी है तो जब आप सुनेंगे तो ऐसे ही सुन के नहीं छोड़ देंगे। आप उनसे एक क्विज की तरह पूछेंगे कि जो सबसे टफ पार्ट है, ये जो बच्चा नहीं बता पा रहा है, आप उन्हें बोलिए कि अगर आपने इसका आंसर दिया तो 10 रुपए की बेट है, या कोई एक आपको इसके बदले आपको ये चीज खिलवाई जाएगी या ये किया जाएगा। तो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा कि वो कुछ याद करके आएगा। उसे पता है जो सुनने वाला है वो उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देगा, लेकिन जो सुनने वाला है वो और से बोर्डम बना देता है कि तुमने ये गलती की है, ये दोबारा करके लाओ, तुमने यहां ठीक नहीं बोला है, फिर करके लाओ। तो बच्चे का वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आपको वो प्रोसेस ऐसी करनी है कि बच्चे को मजा आए याद करने में, कुछ पढ़ने में। और दूसरी बात, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको उस चीज को प्रैक्टिकली जोड़ना पड़ेगा। जैसे जब मैंने अपने बेटे को मल्टीप्लाई सिखाया, उसे मल्टीप्लाई का मतलब ही नहीं पता था, वह सारे क्वेश्चंस गलत करता था। उसको 8 जोड़ना है, उसका मतलब नहीं पता कि 8 को यदि 8 बार जोड़ना है, इतना लंबा प्रोसेस करने की जगह यदि वे 8 इंटू 8 करेगा तो 64 आंसर एकदम शॉर्टकट तरीका है, स्मार्ट तरीका है। जब उसे पता चला ये स्मार्ट तरीका है, मल्टीप्लाई प्लस को जोड़ने का स्मार्ट तरीका है, उसे बड़ा मजा आया। एक दिन के अंदर सीख लिया उसने, जो 1 महीने से नहीं सीख पा रहा था। तो बच्चे को जो प्रैक्टिकली उस चीज का पता चलता है तो उसे मजा आता है। ऐसे डिवाइड करने वाली बात थी, उसे डिवाइड समझ नहीं आता था कि इस दुनिया में यूज क्या है डिवाइड का। मैंने उसे बताया कि यदि आपके 9 फ्रेंड हैं और आपने उन्हें आइसक्रीम दिलाई है तो आइसक्रीम वाले को 72 रुपये दिए, तो एक आइसक्रीम कितने की पड़ी? अब ये उससे जुड़ी हुई बात थी ना, तो उसे समझ आया कि ये 8 रुपए की पड़ी। तो ये जो उसको पता चला कि वो 8 रुपए की पड़ी, उसे बड़ा मजा आया क्योंकि ये उसके लिए एक पहेली की तरह था और उसे पता चला डिवाइड को यूज कैसे करते हैं। तो हम अपने बच्चों के साथ यदि क्वालिटी ऑफ टाइम बिताएं, उन्हें उन टॉपिक्स के बारे में उस तरह समझाएं जो प्रैक्टिकल लाइफ में रेलिवेंट हो, जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया जा सके, तो उन्हें और ज्यादा पढ़ाई में मजा आएगा, उसकी वो सार्थकता समझेंगे। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि जो पढ़ाई की जा रही है वो पेरेंट्स के लिए की जा रही है। उन्हें ऐसा लगेगा जो वो पढ़ रहे हैं अपने मजे के लिए पढ़ रहे हैं, अपने किसी फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही आपके बच्चों में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी। आप इन फॉर्मूलाज का यूज करके देखें। और ऐसे ही मेरा भी पढ़ाई में बहुत कम मन लगता था, 3-4 सब्जेक्ट में लाल निशान आते थे। एक हमारे टीचर थे साइंस के, उन्होंने हमें साइंस इस तरह पढ़ाई कि मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ा, उसी कारण मैं आज यहां पे हूं। तो उस व्यक्ति ने उस पढ़ाई में मेरी कैसी रुचि पैदा की कि जो मुझे लगा कि हाँ ये कुछ काम की चीज है, वरना बचपन में कोई काम की चीज होती ही नहीं है। बच्चों को समझ ही नहीं आता, ये पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, बस पास होना है, बस नंबर लाने, दैट्स इट। लेकिन उन्हें कोई मजा ही नहीं आता। उस टीचर ने मुझे ऐसा पढ़ाया, मुझे पढ़ाई में मजा आने लग गया। तो यदि कोई भी माँ बाप, कोई भी टीचर इस तरह का प्रोसेस यूज करेंगे, ये टीचिंग स्टाइल अपने टीचिंग में ऐड करेंगे, तो निश्चित ही उनके बच्चे बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। यदि किसी को भी ये वीडियो पसंद आई है
तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब तो करना ही है आपने। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।